श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 4 नवंबर 2025 दिन बहुत विशेष है। वैकुंठ चतुर्दशी का विशेष अवसर है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने वर्ष भर में सिर्फ इस विशेष दिन मतलब वैकुंठ चतुर्दशी के दिन कुछ विशेष उपाय करने को कहे हैं। उन्हीं उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आपको बता दें कि वैकुंठ चतुर्दशी हरि और हर के मिलन का दिन माना जाता है। वर्ष भर में केवल वैकुंठ चतुर्दशी ही ऐसा होता है जब भोलेनाथ को तुलसी और भगवान विष्णु को बेलपत्र अर्पित की जाती है। ऐसा वर्ष में और कभी नहीं होता है। और एक विशेष उपाय की जानकारी शिव पुराण कथा के दौरान गुरुजी ने दी थी, जिसमें वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गुरुजी ने वह उपाय करने को कहा था। यह उपाय आप 4 नवंबर 2025 को कर सकते हैं। इस उपाय से आपको एक उपाय करने से 3 लाभ प्राप्त होते हैं। अब यह उपाय आपको करने का समय जो रहेगा, शाम के समय प्रदोष काल का समय रहेगा। प्रदोष काल के समय में आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक बेलपत्र को अर्पित करना है। ध्यान से सुनिएगा किस प्रकार से यह उपाय करना है, क्या क्या आपको करना है। भोलेनाथ के शिवलिंग पर शाम के समय मतलब प्रदोष काल में एक बेलपत्र अर्पित करना है। और विष्णु भगवान या फिर आपके घर में बाल गोपाल हैं या कृष्ण भगवान है या फोटो है, उन पर आपको एक तुलसी का पत्ता अर्पित करना है। ध्यान से सुनिएगा ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। शाम के समय प्रदोष काल में भोलेनाथ के ऊपर एक बेलपत्र अर्पित करें। विष्णु भगवान या बाल गोपाल के ऊपर एक तुलसी का पत्ता अर्पित करें। अब बेलपत्र और तुलसी अर्पित करते समय आप महादेव से और भगवान विष्णु से या फिर बाल गोपाल से अपनी जो भी मनोकामना है वह मनोकामना कर सकते हैं। मनोकामना धन प्राप्ति की हो, लक्ष्मी प्राप्ति की हो, कर्ज मुक्ति की हो, व्यापार वृद्धि की हो, या फिर शीघ्र विवाह की हो, या फिर जीवन में कोई अटका हुआ कार्य हो जिसे आप पूर्ण करवाना चाहते हैं, वह भी बोल सकते हैं। जो भी दिल की बात है वह बोल दीजिए। हरि और हर आपकी बात जरूर सुनेंगे। अब रात को 11 बजे के बाद आप रात को 11 बजे तक नहीं जाग सकते हैं तो आप यह 8 बजे के बाद भी कर सकते हैं। पर गुरुजी ने रात्रि के 11 बजे के बाद करने को कहा था। पर गुरुजी ने यह भी कहा था कि जो रात्रि के 11 बजे तक नहीं जाग सकते वह 8 बजे के बाद भी यह कर सकते हैं। अब क्या करना है रात्रि के 11 बजे के बाद या फिर 8 बजे के बाद, वह सुन लीजिए। एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। अपने घर के मंदिर में यह उपाय करना है तो दीपक को भी घर के मंदिर में आपको रखना है। घर में जहाँ पे आप पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। यह उपाय आपको करना है तो दीपक जो रहेगा वह आपको रात्रि के 11 बजे या फिर 8 बजे, जितने बजे आप दीपक प्रज्वलित करना चाहें उतने बजे कर सकते हैं। 11 बजे करना चाहें तो 11 बजे कर सकते हैं। उतनी देर तक नहीं उठ सकते हैं, जल्दी सोना रहता है किन्हीं कारणों से, तो आप 8 बजे के बाद भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। भगवान विष्णु और भोलेनाथ के लिए दीपक प्रज्वलित किया जा रहा है, इसलिए इस दीपक में आपको गोल बाती का उपयोग करना है और घी का उपयोग करना है। अब ध्यान से समझिएगा। घी का दीपक लगाने के बाद भोलेनाथ पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर विष्णु भगवान के ऊपर अर्पित कर देना है या फिर बाल गोपाल के ऊपर अर्पित कर देना है। और बाल गोपाल या फिर विष्णु भगवान पर चढ़ी हुई तुलसी को उठाकर भोलेनाथ पे अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। पर अभी भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। भोलेनाथ पर चढ़ी हुई तुलसी और विष्णु भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र आपको सुबह 4 बज के जो समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उस समय आपको उठा लेना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि आप अगर सुबह 4 बजे बेलपत्र या फिर तुलसी ना उठा पाओ तो आप रात्रि को 8 बजे रखेंगे तो आप आधा घंटा या 1 घंटे का इंतज़ार करें। उसके बाद आप उस बेलपत्र और उस तुलसी के पत्ते को उठा सकते हैं। 1 घंटा इंतज़ार कीजिए। 8 बजे कर रहे हैं तो 9 बजे आप उससे उठा लीजिए। उठाने के बाद आपको उस बेलपत्र और उस तुलसी को एक डिब्बी में जिसमें शहद भरा हुआ हो उसमें रख देना है। मतलब बेलपत्र और तुलसी को शहद के साथ आपको संभाल कर अपने पास रख लेना है। अब यहाँ से इसका क्या करना है वह भी समझ लीजिए। घर का वह बच्चा जिसकी मानसिक स्थिति कमज़ोर हो, जिसकी चित्तवृत्ति स्थिर ना हो, बिस्तर में गंदगी कर देता हो, तो आपको उसे यह शहद चटाना शुरू करना है। उसकी चित्तवृत्ति स्थिर होती है, लाभ जरूर देखने को मिलता है। डॉक्टर के पूरे ट्रीटमेंट के साथ आपको यह उपाय करना है। जीवन में आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर घर में कोई ऐसा सदस्य है
जो शराब या फिर व्यसन में डूबा रहता है, वेश्यावृत्ति में लिप्त हो या फिर पराई स्त्री में रुचि दिखा रहा हो या फिर घर में अपशब्दों का उपयोग करता हो, तो उसे भी आपको इस शहद को चटा देना है। उसकी भी चित्तवृत्ति सही हो जाती है, उसके व्यवहार में अंतर आना निश्चित है। अब यह एक उपाय था जिसे आपने किया तो आपको 3 प्रकार के लाभ मिले। बच्चों के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं, या फिर घर का कोई सदस्य जो गलत मार्ग में जा रहा हो उसके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं, या फिर आप जो आपकी मनोकामना है वह मनोकामना पूर्ण करने के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं, जो हमने आपको पहले बताया था कि पहले आप मनोकामना भी कर सकते हैं। काफ़ी सरल और आसान उपाय है जो कि आपको इस वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अवश्य करना है। इसके साथ ही साथ चतुर्दशी का एक और सरल और आसान उपाय था जिसे गुरुजी ने इस वैकुंठ चतुर्दशी के विशेष अवसर पर दिन में कभी भी करने को कहा था। 1 कलश जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। 1 चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। फिर से सुनिए, काफ़ी सरल और आसान उपाय है। सबसे पहले 1 कलश जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय आप हरि और हर का स्मरण कर सकते हैं, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर नमः शिवाय, या फिर ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। जल अर्पित करने के बाद 1 चावल का दाना आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पे अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना बोलने से पहले भगवान का नाम जाप या मंत्र जाप करना है। उसके बाद मनोकामना बोलना है, और मनोकामना बोलने के बाद एक और बार उस नाम जाप या मंत्र जाप का स्मरण करना है। मतलब आप ओम बोलते हुए भी मनोकामना बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हुए भी मनोकामना बोल सकते हैं, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर नमः शिवाय, या फिर हर हर महादेव। और मनोकामना बोलने के बाद भी आपको एक बार और भगवान का नाम लेना होता है या फिर मंत्र का जाप करना होता है। इस प्रकार से आप इस वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 4 नवंबर 2025 को यह दोनों उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपाय 2 हैं, लाभ कई हैं, इसलिए आप इन दोनों में से एक उपाय को अवश्य कीजिएगा। जल चढ़ाने वाला उपाय भी मनोकामना पूर्ति उपाय है, और पहले वाला जो उपाय है वह वैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि का विशेष उपाय है, जैसे आपको करना ही है। आशा करता हूँ वीडियो में बताई गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप कीजिएगा। आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें हम रोजाना की तिथियों की जानकारी देते हैं। उसके साथ ही साथ कब कौन सी तिथि शुरू हो रही है, कब कौन सी तिथि पूर्ण हो रही है, कब आपको कौन सा व्रत रखना है जो कि हिंदू पंचांग के अनुसार सही है, सही तिथि रहती है, वह जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिलती है। तो व्हाट्सएप चैनल में अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। और यह वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।